अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम नाज़रीन की तबीयत बखैर व आफ़ियत होगी। अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम व यदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार यौम ला यख़्ज़ुल्लाहु अन्नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअहु नूरुहुम यस्आ बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलून रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अज़ीज़ दोस्तों, ये जो आयत मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ी, इसका तर्जुमा ये है कि ईमान वालों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सच्ची पक्की तौबा करो। असा रब्बुकुम अन यरहमकुम, उम्मीद है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, तुम्हारी सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा देगा। फिर आगे फरमाया वयदखिलकुम जन्नातिन तजरी, और तुम्हें दाखिल फरमाएगा ऐसे बागात में कि बहती होगी जिनके नीचे से नहरें। आगे फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके साथ वो ईमान वाले जो अल्लाह के रसूल पर ईमान रखते थे और कामिल ईमान रखते थे, उनके हाथों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूर रखेगा, आगे भी पीछे भी, और गमगीन बिल्कुल भी नहीं होंगे। अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, और ईमान वाले ये दुआ करेंगे, रब्बना अत्मिम लना नूरना, कि हमारे परवरदिगार हमारे नूर को हमारे लिए मुकम्मल फरमा, बिलाशुबा तो हर चीज़ पर कादिर है। अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, हम रोज़ाना गुनाह करते हैं, बेइंतहा गुनाह करते हैं। अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ दिल में बिल्कुल भी नहीं होता। हम बिल्कुल दिल से निकाल देते हैं कि हमें रब के सामने खड़ा होना है। गुनाह करते हैं लेकिन गुनाह करके तौबा नहीं करते। कितनी बुरी बात है, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन तव्वाबून, कि गुनाह करना ये कोई बुरी बात नहीं। बुरी बात यह है कि आपसे गुनाह हो जाए, फिर गुनाह हो जाने के बाद आप शर्मिंदा ना हो, ये बहुत बुरी बात है। अजीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, गुनाह हो जाए तो फ़ौरन अल्लाह से तौबा कर लो। तौबा की 3 तरीक़े हैं, तौबा करने के 3 तरीक़े हैं। 3 तरीक़े का मतलब यह है कि 3 चीज़ों से अज़्म कर लो आप। नंबर 1, ये अज़्म करो कि ए अल्लाह, हमने जो गुनाह किया है इस पर हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा, अल्लाह आप माफ़ फरमा दीजिए। दूसरा ये है कि अपने किए हुए पर शर्मिंदा होने के बाद सच्ची पक्की तौबा कर ले अल्लाह से कि अल्लाह, जो गुनाह मैंने की है अब आइंदा इस गुनाह को नहीं करूँगा, आप माफ़ फरमा दीजिए। तीसरा ये है कि उस गुनाह को ना करने का आज़्म मुसम्मम कर ले कि उस गुनाह को मरते दम तक नहीं करूँगा। अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, जब आदमी गुनाह से तौबा करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अपने नूर में रख लेता है और अल्लाह का नूर उसके साथ आगे पीछे फिरता है। यस्आ नूरुहुम बैन ऐदीहिम, कि हाथों में भी, आगे भी, पीछे भी, हर तरफ नूर की नूर ही दौड़ता है। इसलिए अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, अगर इंसान गुनाहों से तौबा कर ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उसे तक़र्रुब हासिल हो जाता है, अल्लाह का वली बन जाता है, अल्लाह का नेक बंदा बन जाता है। अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, इसलिए गुनाह हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन तौबा कर लो, तौबा कर लो। मैंने बताया कि तौबा के 3 तरीक़े हैं कि जो गुनाह किया उस पर शर्मिंदा हो, बिल्कुल शर्मिंदा हो, उसको ना, और दूसरा ये है कि अल्लाह से सच्ची पक्की तौबा हो, और तीसरा है कि उस गुनाह को ना करने का आज़्म मुसम्मम हो जाए। जब हम अल्लाह के सामने तौबा करेंगे, हमारा जी नमाज़ पढ़ने में लगेगा, इसी तरीके से हमारा दिल तिलावत में लगेगा, हमारा दिल दीन की बात सुनने और सुनाने को अच्छे महसूस होंगे। लेकिन जब हम तौबा नहीं करेंगे, अज़ीज़ दोस्तों, हदीस पाक में आता है कि जब इंसान गुनाह करता है तो एक काला सिया धब्बा दिल पे लगता है। अगर तौबा करता है तो अज़ीज़ दोस्तों, वो काला सिया धब्बा ख़त्म हो जाता है। और अगर उसने तौबा नहीं किया, उस गुनाह के ऊपर एक और गुनाह कर लिया, फिर दूसरा सिया धब्बा लग जाता है, तीसरा गुनाह लग गया, तीसरा गुनाह क्या, तीसरा धब्बा लग गया,
चौथा गुनाह किया, चौथा धब्बा लग गया। इसी तरीके से गुनाह करता गया यहाँ तक कि जब दिल बिल्कुल सियाह हो जाता है, अजीज़ दोस्तों, दीन की बात फिर कबूल नहीं कर पाता हो। नमाज में दिल नहीं लगता, नमाज के रास्ते को भूल जाता है, मस्जिद के रास्ते को भूल जाता है, तिलावत कलाम यानी कुरान शरीफ पढ़ने को जी नहीं करता, कुरान शरीफ को भूल जाता है, अल्लाह के नेक बंदू से मुलाकात करना वो भूल जाता है, यानी हर नेक काम से दूर हो जाता है। ये उस वक्त होता है जब वो गुनाह कर के अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगता और दिल गुनाह की वजह से सियाह हो जाता है। इसलिए अजीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, गुनाह हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन गुनाह के बाद शर्मिंदा होना ये ज़रूरी है, अल्लाह से माफ़ी मांगना ये ज़रूरी है। उम्मीद है कि अजीज़ दोस्तों आप लोग को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अजीज़ दोस्तों, अब भी अगर आपने गुनाहों से तौबा नहीं किया है, अजीज़ दोस्तों तौबा कर लो। कुछ पता नहीं कि मौत किस वक्त आ जाए और अपने आगोश में ले ले। आज कुछ पता नहीं कि जवान बूढ़े मौजूद है, जवान चले जाते हैं, बच्चे जवान मौजूद है, बच्चे चले जाते हैं। एक कदम आपने आगे किया, दूसरे कदम का भरोसा नहीं। कुछ पता नहीं कब मौत आ जाए, कब मौत हमें अपने आगोश में ले ले, कब मौत हमें दुनिया से आखिरत की तरफ तब्दील कर दे। अजीज़ दोस्तों, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम सो तो सोने से पहले इस्तग़फ़ार पढ़कर सो, कलमा तय्यबा पढ़कर सो, जब उठो तब भी कलमा तय्यबा पढ़ो और फिर इस्तग़फ़ार करो। अजीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, जब हम बार बार इस्तग़फ़ार करेंगे, अल्लाह से तौबा करेंगे और इत्तेफाक से मौत भी आ गई तो अजीज़ दोस्तों हमारी मौत अच्छी मौत होगी, बुरी मौत नहीं आएगी। और अगर हम बगैर तौबा के मरेंगे तो अजीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, फिर तो जानते हैं कि मौत के वक्त से ही सख्त अज़ाब हमारे सामने नज़र आना शुरू हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम का अज़ाब से हिफाजत फरमाए। अजीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, आप इस्तग़फ़ार पढ़िए, मैं भी पढ़ रहा हूँ और आप भी पढ़िए और अभी से अज़्म मुसम्मम कर लीजिए, या अल्लाह हमने जो भी गुनाह किया है आपसे माफ़ी मांगते हैं और अपने किए पर शर्मिंदा हैं, आप मुझे माफ़ फरमा दीजिए। और जो आप गुनाह कर रहे हैं उससे बिल्कुल अज़्म मुसम्मम कर लीजिएगा, अल्लाह उस गुनाह को नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले मुझे फिर आप हज़रात को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। इस्तग़फ़ार पढ़ लीजिए, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। आखिर में मैं आपको एक बात और बताकर अपनी बात को ख़त्म करूँ। अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो भी इंसान, जो भी एक ईमान वाला रोज़ाना एक बार ये दुआ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात, जो भी दुआ मांगता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमान मर्द औरत जो दुनिया में है और जो दुनिया से चले गए यानी इंतकाल हो गए, तमाम के बदले एक नेकी अता फरमाता है पढ़ने वालों को। इसलिए बहुत छोटी सी दुआ है, इसे भी रोज़ाना एक बार पढ़िएगा। मैं बता रहा हूँ, याद कर लीजिए, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को तौबा की तौफ़ीक़ अता फरमाए।